गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग लेसन 2 चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड द रोल ऑफ माइक्रोवेव्स, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आओ थोड़ा सेट करो। लुक एट द फिगर। यहाँ पे 2 फिगर बनाए गए हैं। फर्स्ट फिगर में है टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं, और सेकंड में पार्ट्स ऑफ टीथ, दांत के कितने पार्ट होते हैं। आगे हम लोग टीथ के बारे में जानेंगे। टीथ होता क्या है? टीथ आर प्रेजेंट इनसाइड आवर माउथ। टीथ जो है हमारे दांतों के अंदर मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड दे हेल्प्स इन बीटिंग एंड च्यूइंग द फूड, जिसकी सहायता से हम भोजन को काटते और चबाते हैं। I mean, जो दांत होता है हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे हम अपने भोजन को चबाने और काटने का काम करते हैं। सेट्स ऑफ टीथ, दांत के कितने सेट होते हैं? ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ। कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स, मानवों के अंदर 2 प्रकार के दांत होते हैं। फर्स्ट टेम्पोररी और दूसरा होता है परमानेंट सेट। बाय द टाइम ए चाइल्ड इज 2.5 years ओल्ड, कह रहे हैं कि जब बच्चे 2 या 2 साल से छोटे होते हैं, जब बच्चे 2 साल या 2 साल से आधे उम्र के होते हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ एपियर, तो उस वक्त द फर्स्ट सेट ऑफ 20 टीथ एपियर, उस वक्त जब बच्चे 2 या 2 साल से कम उम्र के होते हैं, उस वक्त उनके मुंह में 20 दांत उगते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इन ए चाइल्ड इज कॉल्ड टेम्पोररी टीथ। इस बच्चों के इस सेट ऑफ टीथ को, यानी कि बच्चों के इस दांत को हम लोग टेम्पोररी टीथ कहते हैं। जो दांत 2 या 2 साल से कम उम्र के बच्चों में जो उगता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पोररी टीथ। दे आर आल्सो कॉल्ड मिल्क टीथ। टेम्पोररी टीथ को हम लोग मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत। When the child is about 6 years old, जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग, दूध के दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। आउट 1 by 1, एक एक करके। जब बच्चा 6 साल के हो जाते हैं तो उस वक्त दूध के दांत एक एक करके गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। स्लोली न्यू वन विच आर बिगर इन साइज टेक देयर प्लेस। उस जगह पे जब दूध के दांत गिरते हैं तो उस जगह पे धीरे धीरे एक दांत उगते हैं जो चौड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और उसी जगह पे उगते हैं। दिस सेट ऑफ न्यू टीथ इज कॉल्ड परमानेंट। उस दांत को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि दूध के दांत टेम्पोररी टीथ गिरने के बाद वहाँ पे दांत, नए दांत उगते हैं जो कि बड़े होते हैं साइज में और मजबूत भी होते हैं, उसी जगह पे उगते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट टीथ। दे आर यूजुअली 32 टीथ इन ए परमानेंट सेट। परमानेंट सेट में 32 टीथ होते हैं। आगे हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ देखेंगे। दांत के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द टीथ आर मेनली नीडेड टू बाइट एंड च्यू द फूड। कह रहे हैं कि जो दांत है उसकी मेन जरूरत भोजन को काटने और भोजन को चबाने में होती है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर आर टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। कह रहा है कि उनके फंक्शन के हिसाब से जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। इंसीजर, केनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। फर्स्ट है इंसीजर्स। देयर आर 8 इंसीजर्स इन ऑल, 4 in each jaw। कह रहा है कि हमारे मुंह में पूरा मिला के इंसीजर की संख्या 8 होती है। पूरे हमारे मुंह में इंसीजर की संख्या 8 होती है। 4 in each jaw, जिसमें कि 8 ऊपर के जाँ में और 8 नीचे के जाँ में होती है। यानी कि हमारे शरीर में, हमारे दांतों में 8 इंसीजर की संख्या होती है, जिसमें कि 4 ऊपर के जाँ में, ऊपर के जबड़े में, और 4 नीचे के जबड़े में पाए जाते हैं। They are used for cutting and beating food, जिसका यूज हम लोग भोजन को काटने में और भोजन को चबाने में करते हैं, तोड़ने और काटने में करते हैं। सेकेंड है केनाइंस। There are 4 canines in all। हमारे दांतों में केनाइंस की संख्या 4 होती है। हमारे दांत, हमारे मुंह में जो 32 दांत होते हैं उसमें से 8 इंसीजर, 4 केनाइंस। अब हम केनाइंस के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है केनाइंस, देयर आर 4 केनाइंस इन ऑल। हमारे मुंह में केनाइंस की संख्या 4 होती है। 2 in each jaw, जो कि हर एक जबड़े में 2 होती है। अपर जा में 2 और लोअर जा में 2। अपर जा यानी कि इंसीजर के दोनों साइड एक एक केनाइंस की संख्या अपर जा में, और इंसीजर के दोनों साइड एक एक केनाइंस की संख्या लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। वी हैव 1 केनाइंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसीजर। कह रहे हैं कि दोनों साइड में
इंसीजर के दोनों साइड में एक केनाइंस प्रेजेंट होता है। केनाइंस आर शार्प एंड आर यूज्ड फॉर टियरिंग फूड। कह रहे हैं कि ये बहुत ही नुकीला होता है, ये बहुत ही नुकीला होता है, जिसका यूज भोजन को फाड़ने में करते हैं। इन फ्लाइज ईटिंग, मांस खाने वाले एनिमल्स, केनाइंस आर बिगर एंड शार्पर सो दैट टियरिंग फ्लैश इज ईजर। कह रहा है कि जो जानवर मांस खाने वाले होते हैं, फ्लैश ईटिंग होते हैं, उन जानवरों में केनाइंस आर बिगर, बड़ा होता है, एंड शार्पर, और बहुत ही नुकीला होता है, जिससे ये भोजन को आसानी से फाड़ सकता है। जैसे सच एज लायन, टाइगर, ये सब फॉक्स, ये सब अपने भोजन को केनाइंस की सहायता से फाड़ लेते हैं, फाड़ के उन्हें खाते हैं। थर्ड है प्रीमोलर। आगे इंसीजर्स के बाद केनाइन, उसके बाद है प्रीमोलर। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल। प्रीमोलर्स की संख्या पूरी 8 होती हैं। 4 इन ईच जा, जिसमें कि 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर ब्रॉड टीथ। ये इंसीजर और केनाइंस की तुलना में ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। नेक्स्ट टू द केनाइन, और ये केनाइंस के नेक्स्ट प्रेजेंट होते हैं। प्रीमोलर हेल्प्स टू क्रश फूड एंड च्यू इट। प्रीमोलर भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है, यानी कि हम लोग भोजन को पीसने और चबाते हैं प्रीमोलर की सहायता से। इसकी संख्या 8 होती है, जो कि जिसमें कि 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में प्रेजेंट होते हैं। ये केनाइंस के जस्ट बगल में होते हैं। केनाइंस के दोनों साइड में 2-2 प्रीमोलर की संख्या प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मोलर। देयर आर 12 मोलर इन ऑल। हमारे दांतों में मोलर की संख्या 12 होते हैं। दे आर बिगर एंड फ्लैटर देन द प्रीमोलर। कह रहा है कि ये प्रीमोलर से भी चौड़े और बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं। विद ए ब्रॉडर अपर सरफेस इन च्यू एंड ग्रिंड द फूड वे, जिसकी वजह से हम लोग भोजन को आसानी से चबा के आसानी से उन्हें पीस डालते हैं। आउट ऑफ द 12 प्रीमोलर 8 ग्रो फर्स्ट। कह रहे हैं कि 12 प्रीमोलर में 8 की जो संख्या होती है, 12 प्रीमोलर में 8 की जो संख्या होती है पहले उग जाते हैं, यानी कि 12 प्रीमोलर में 8 दांत पहले उग जाते हैं और 4 दांत बाद में उगते हैं। 1-2 ऑन ईच साइड। जब 8 दांत फर्स्ट उगते हैं तो उस साइड में 2 दांत प्रीमोलर के दोनों साइड में और 2 दांत अपर प्रीमोलर के दोनों साइड में उगते हैं। 4 मोर मोलर्स ग्रो लेटर, और जो 4 मोलर्स बचते हैं वो बाद में उगते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड प्रीमोलर एंड मोलर बिकॉज दे नीड टू च्यू एंड ग्रिंड देयर फूड अलॉट। कर प्लांट ईटिंग एनिमल, वे जानवर जो प्लांट खाते हैं, शाकाहारी जानवर जो ज्यादा प्लांट खाते हैं, पूरी तरह से प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उनमें प्रीमोलर और मोलर की संख्या, प्रीमोलर और मोलर वेल डेवलप्ड होता है, पूरी तरह से विकसित होता है, जिससे वो भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं, ज्यादा देरों तक पीसने का काम करते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट फिगर है पार्ट्स ऑफ टीथ। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं। ए टीथ हैज, आप लोग को यहाँ फिगर बनाए गए हैं पार्ट्स ऑफ टीथ का। इसमें देखिए क्या कर रहा है। ए टीथ हैज ए क्राउन एंड ए रूट। कह रहा है कि जो दांत होता है उसमें क्राउन और रूट होते हैं। द क्राउन इज द पार्ट वी सी। कह रहा है क्राउन वो पार्ट होता है, दांत का वो पार्ट जो हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्राउन बोलते हैं, और दांत का वो पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता, आई मीन हमारे मसूड़ों के अंदर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रूट। Whereas the root is the part inside the gums। वही बात यहाँ पे दिया गया कि crown is the part we see where। करेक्ट, क्राउन दांत का वो पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई देता है। मुंह फाड़ने पे जो दांत का जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउन, और जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है जो हमारे मसूड़ों के अंदर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रूट। गम्स होल्ड द टीथ इन देयर प्लेसेज। कह रहा है कि जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो दांत को आसानी से उनकी जगह पे पकड़े हुए रहते हैं। डिवाइड पार्ट इन द आउटसाइड ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड इनेमल। कह रहे हैं कि दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो बाहरी पार्ट होता है, जो उजले कलर का दिखाई देता है, उसका नाम इनेमल है, उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं, जिसको हिंदी में दंत वलक भी बोलते हैं। इट इज हार्डेस्ट सबस्टांस इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस होता है। ये हम ह्यूमन बॉडी का, मानव के शरीर का सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर, कड़ा सबस्टांस होता है। बिलो द
इनेमल के जस्ट नीचे, दांत के इनेमल के जस्ट नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन। इनसाइड द डेंटाइन लाइज द पल्प, और डेंटाइन के जस्ट नीचे एक और परत होता है जिसको हम लोग पल्प बोलते हैं। इट इज वेरी सॉफ्ट एंड फुल ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। ये दांत का वो पार्ट जो डेंटाइन के नीचे होता है, यानी कि दांत के ऊपरी पार्ट को इनेमल, सेकेंड वाले पार्ट को डेंटाइन और थर्ड वाले पार्ट को हम लोग पल्प बोलते हैं। और जो पल्प होता है ये पूरी तरह से सॉफ्ट होता है और ये हमारे नर्व्स और हमारे ब्लड वेसल से जुड़े हुए होते हैं। द पल्प फ्रॉम द सेंटर पार्ट ऑफ द टूथ, जो पल्प होता है दांत के सेंटर में प्रेजेंट होता है। आई मीन दांत के 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट है इनेमल, सेकेंड है डेंटाइन और थर्ड है पल्प। तो जो पल्प होता है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। आगे का टॉपिक है केयर ऑफ टीथ। हमें दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? प्रॉपर केयर ऑफ टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं कि दांतों का प्रॉपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। When we eat teeny bites of food get stuck in the space between our teeth। कह रहे हैं जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ अंश जो छोटे छोटे होते हैं हमारे 2 दांतों के बीच में उसी में फंस जाते हैं। We need to clean them out। हमें उन्हें बाहर निकालने की जरूरत होती है। Otherwise germs can grow there and from sticky layer yellow layer called plaque। कह रहा है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन के कुछ अंश जो छोटे छोटे होते हैं हमारे दांतों के अंदर फंस जाते हैं। हमें उन्हें निकालना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम उन्हें न निकालें तो उस जगह पे जर्म्स ग्रो हो जाते हैं, जर्म्स वृद्धि करने लगते हैं और हमारे दांतों पे एक पीला रंग का लेयर बन जाता है जिसको हम लोग प्लॉक बोलते हैं। प्रॉपर ब्रशिंग विद ए टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर कैन प्रिवेंट प्लॉक फॉर्मेशन। कह रहा है कि अगर हम रेगुलर ब्रश करें, रेगुलर टूथब्रश से ब्रश करें, टूथपेस्ट का यूज करें और वाटर का यूज करें तो उस स्थिति में हम प्लॉक की वृद्धि को रोक सकते हैं। प्लॉक हमारे दांतों के ऊपर नहीं बढ़ सकता। वे टू प्रोटेक्ट योर टीथ। आपके या हमारे दांतों की किस तरह से सुरक्षा होगी उसके आगे कुछ दिया गया है, कुछ रूल्स है। पहला है ब्रश योर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे। हमें दिन भर में कम से कम 2 बार, एक दिन में 2 बार दांतों को धोना चाहिए। वंस इन द मॉर्निंग, एक बार सुबह में, एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और सेकेंड टाइम रात में बेड पे जाने से पहले। यानी कि हमें दिन भर में पूरे एक दिन में दांतों को 2 बार धोना चाहिए, एक सुबह और एक सुबह जगने से पहले, सुबह जगते जगते, और सेकेंड बार रात में सोने से पहले हमें दांतों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है यूज अप एंड डाउन मोशन टू ब्रश टीथ। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ब्रश का यूज अप एंड डाउन यानी ऊपर और नीचे करना चाहिए जिससे हमारे दांत पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, ऊपर और नीचे। थर्ड है ब्रश द टॉप टीथ डाउनवर्ड एंड बॉटम टीथ अपवर्ड। दांतों को साफ करने के लिए ऊपर वाले दांत को अपवर्ड यानी नीचे की तरफ ब्रश को करना चाहिए और नीचे वाले दांत से हमें ब्रश को ऊपर की तरफ करना चाहिए। ऐसे ऊपर वाले दांत से हम ब्रश को नीचे की तरफ और नीचे वाले दांत को साफ करते से ब्रश को ऊपर की तरफ हमें ले जाना चाहिए। ऐसे करने से हमारे दांत अच्छे से साफ हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्रश आउट द बैक ऑफ टीथ। इतना ही नहीं, हमें पीछे वाले दांतों को भी साफ करना चाहिए। पीछे वाले दांतों को धोते समय ब्रश को अंदर से बाहर की तरफ करना चाहिए, अंदर ले जाके बाहर लाना चाहिए। आगे है नेक्स्ट ब्रश दी फ्लैट सरफेस ऑफ प्री मोलर एंड मोलर्स। इतना ही नहीं, हमें प्री मोलर और मोलर की सरफेस को ब्रश से साफ करना चाहिए। आगे है नेक्स्ट यूज ए टंग क्लीनर टू क्लीन दी टंग। हमें अपने जीभ को साफ करने के लिए टंग क्लीनर, जो आप लोग जानते होंगे, उसका यूज करना चाहिए। उससे हम क्या करते हैं, अपने जीभ को साफ कर सकते हैं। आगे है रिंस योर माउथ वेल आफ्टर मील्स। खाने के बाद हमें अपने मुंह को अच्छे से साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। ईट फूड दैट इज हेल्दी फॉर टीथ एंड गम्स। एग्जाम्पल मिल्क, एग, कर्ड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। कह रहे कि वही भोजन हमें करना चाहिए जो कि हमारे दांतों के लिए और हमारे मसूड़ों के लिए हेल्दी होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए भोजन के, मिल्क है, कर्ड है, एग है एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर ये सब हम भोजन के रूप में लेते हैं तो हमारे दांत और हमारे गम्स दोनों ही मजबूत होते हैं।
Avoid eating too many sweets, sugar snacks, शुगरी स्नैक्स और सॉफ्ट ड्रिंक। कह रहा है कि हमें ज्यादा मीठे वाले भोजन को रोकना चाहिए, हमें ज्यादा मीठा वाला भोजन नहीं करना चाहिए। विजिट द डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। इतना करने के बाद, रेगुलर साफ करने के बाद फिर भी हमें डॉक्टर की सलाह करने के लिए, डॉक्टर से अपने दांतों की चेकअप करवाने के लिए हमें डेंटिस्ट के पास जाना जरूरी होता है। आगे दिया है कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ। कह रहा है कि जो मजबूत दांत के लिए कैल्शियम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड एंड चीज आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कह रहा है कि जो वस्तुएं, जो खाने वाली चीजें दूध या दूध से बनने जाते हैं, जैसे कर्ड हो गया, दही हो गया, चीज, पनीर, इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसमें ये कैल्शियम के मुख्य स्रोत होते हैं। ईटिंग फ्रूट एंड सैलड हेल्प इन कीपिंग आवर टीथ हेल्थी। कह रहा है कि अगर हम फल खाते हैं, सैलड खाते हैं, ये हमारे दांतों को स्वस्थ रखते हैं। अब आगे आप लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड माइक्रोवेव। इसके बारे में अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल से समझाया जाएगा।